हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ब्रजेश यदुवंशी। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो हम लोग को होम अरेस्ट या क्वारंटाइन स्टडी करनी पड़ रही है। सभी कोचिंग्स और स्कूल्स बंद हैं, तो इसी पर्पज़ से हमने कुछ क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसका मेन पर्पस रहेगा कि हमारा जेई मेंस एडवांस नीट उसके अलावा 11th और 12th की एकेडमिक्स को हम लोग कंप्लीट कराया जा सके। इस पर्पज से हमने केमिस्ट्री में 11th और 12th की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जिसमें आप लोग को यूट्यूब पे, फेसबुक पे इसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। माई सेल्फ ब्रजेश यदुवंशी। और इसमें जो 11th के कुछ चैप्टर्स हैं, लगभग 15 चैप्टर्स हैं। आप लोग के बुक्स में 14 चैप्टर्स होंगे और 12th में हमारे पास है टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जो हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। 45 मिनट्स टू 1 आवर्स की वीडियोस बनेगी, और जिसमें हमारे पास जो चैप्टर्स हैं जेई मेंस या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि जो कि डायरेक्टली कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने से भी काम चल जाते हैं, और कुछ चैप्टर्स के लिए हमें थोड़ा एलाबोरेट स्टडी करनी पड़ती है, चाहे वो जेई मेंस की बात हो या नीट की बात हो। बात करें सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो देखो जेई मेन और नीट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जेई मेंस और नीट का जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर ही है। एडवांस में थोड़ा सा हायर लेयर के या अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यानी अगर क्वेश्चन जेई मेन में आया है तो वो क्वेश्चन नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है, और नीट में आया है तो उसको जेई मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो जिसके अंदर मूल कॉन्सेप्ट आता है, और लगभग एक क्वेश्चन लगभग यहाँ पे फिक्स रहता है। मिनिमम एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बने ना हो। बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो इनऑर्गेनिक का जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है वो होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। बिकॉज पीरियोडिक टेबल हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या 118 एलिमेंट्स को टिप्स पे याद होने चाहिए। टिप्स पे याद कैसे होंगे ये हम बताएंगे, अपनी ट्रिक से बताएंगे। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो ये भी चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर से चाहे मेंस हो चाहे वो नीट हो, इस चैप्टर से बिना क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर इजी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं नहीं भी आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ ऑफ दीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें से कंपैरेटिवली केमिकल इक्विलिब्रियम आसान चैप्टर होता है। आयनिक की बात करें तो आयनिक का जो पोर्शन होता है आयनिक इक्विलिब्रियम का, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोग जानते हैं कि इसी चैप्टर से बच्चे अक्सर क्वेश्चन गलत करते हैं। पर्टिकुलरली साल्ट हाइड्रोलिसिस या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। रिडॉक्स की बात करें तो रिडॉक्स से लगभग एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। हाइड्रोजन की बात करें तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है लगभग, या नहीं भी पूछता है। एस ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। पी ब्लॉक से हमारा अगर टोटल पी ब्लॉक का वेटेज की बात किया जाए, क्योंकि पी ब्लॉक के ग्रुप 13 और 14 ये 11th में है, और ग्रुप 15 to 18 ये हमारे 12th क्लास में है। तो लगभग अगर टोटल पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करते हैं इंक्लूडिंग 11th एंड 12th, तो लगभग यहाँ पे 2 to 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जीओसी की अगर हम लोग बात करें, अब देखो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है 11th का, तो जीओसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीओसी में देखा गया है कि आईयूपीएसी नेमिंग और आइसोमरिज्म, हर बार आईयूपीएसी नेमिंग से बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें जैसे हमारा पता चलता है दुनिया भर की नेमिंग करा दी जाती है, आता है हमारा बेसिक बुक से, और वो सिले मिस्टेक के कारण बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आइसोमरिज्म आसान है अपनी जगह, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। आइसोमरिज्म में पूछता है नहीं पूछता है, जनरली आइसोमरिज्म आजकल ट्रेंड बन गया है कि 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पूछता है। और जीओसी का जो सेकंड पोर्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर पर्टिकुलरली मैं 3 चीजें बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसका बेसिक होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के लिए होता है पीरियोडिक टेबल, और उसी तरीके से जीओसी सेकंड। अगर आपको जीओसी सेकंड आ गया है तो इट मीन्स आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देखो ये जो चैप्टर्स हैं ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, इसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एस ब्लॉक की बात करें ये भी एनसीईआरटी से, पी ब्लॉक की बात करें तो ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा देता है और बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज सॉलिड स्टेट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्टिकुलरली हमारा डेंसिटी का क्वेश्चन बहुत ट्रेंडी है। डेंसिटी का क्वेश्चन बहुत ट्रेंडी इसलिए है क्योंकि डेंसिटी का क्वेश्चन हमने देखा गया कि रेगुलर हर साल पूछा गया है, या डिफेक्ट्स का क्वेश्चन आसानी से पूछ देता है। सॉल्यूशन इज इजी चैप्टर और सॉल्यूशन से क्वेश्चन जनरली गलत नहीं होने चाहिए। सॉलिड स्टेट से बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से पूछता है, सॉल्यूशन से भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 1 to 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे रहते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पर्टिकुलरली केमिकल काइनेटिक्स में हमारा पूछा जाता है। रिएक्शंस की जो स्टेप्स होती है या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी रहती है, जिसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो बनते हैं अच्छे वो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन बनते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स से पक्का है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बाहर जाना नहीं है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। पी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, डी और एफ ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी तो हमें सभी में पढ़नी है, लेकिन मैंने कहा है कि एनसीईआरटी से जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है वो चैप्टर्स में एन लिख दे रहा हूं, हाईलाइट कर देना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एनसीईआरटी प्लस बाहर, और ये अगेन इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि बोर्ड का क्वेश्चन फेमस रहता है कि नॉमेनक्लेचर पूछता है, दूसरा आइसोमरिज्म पूछता है, तीसरा इसमें 2-3 थ्योरीज है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज है, तो इन थ्योरीज से पक्का क्वेश्चन पूछता है। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीड, वही एल्किल हैलाइड्स के इजी क्वेश्चन पूछता है। नेम रिएक्शंस पूछ लेता है बोर्ड एग्जामों में, या रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती है, जैसे इसमें फेमस है SN1 और SN2 रिएक्शन जो कि फिक्स है, पूछा जाता है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, या 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इधर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी से हमें बाहर नहीं जाना है। हमने जो अभी तक का एक्सपीरियंस बता रहे हैं 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस की एनसीईआरटी के बाहर इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कोचिंगों के असाइनमेंट, आकाश पाताल हो या एलन की असाइनमेंट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पता चलता है हम लोग अपनी बेसिक बुक नहीं पढ़ते हैं। बेसिक बुक एनसीईआरटी है, सबसे पहले हमें फॉलो करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद फिर टाइम मिलता है तो फिर अदर बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है। पॉलीमर देखो फिक्स क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। बायोमोलिकुलर 1 से 2 क्वेश्चन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर जो ऐसा है कि यहाँ हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर्स। देखिए हमारा पर्पस है कि अल्टरनेट डेज को हम लोग चलाएंगे। जैसे हमने कहा एमडब्ल्यूएफ अगर 12 से चलता है तो टीटीएस में हम लोग 11th स्टार्ट करेंगे। एमडब्ल्यूएफ की बात करें तो एमडब्ल्यूएफ में हम लोग 12th में स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट्स, ताकि हमारा जो पर्पस है कि बोर्ड के बच्चे का भी सिलेबस कंप्लीट हो और साथ में हमारे कंपटीशन की भी प्रिपरेशन स्टार्ट रहे। ठीक है, थैंक यू।